तो वहीं पाकिस्तान में इस वक्त बयानों का बवंडर आया हुआ है और भारतीय सेना को ग्रीन सिग्नल के बीच पाकिस्तान के नेता न सिर्फ खोखली बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि पूरी तरह दहशत में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की घबराहट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के नेताओं में दहशत है। भारत के संभावित एक्शन का पाकिस्तान में डर। देश की राजधानी दिल्ली में हुई इस बैठक ने पाकिस्तान के सियासतदानों की हवाइयां उड़ा दी है। ये दहशत इस कदर है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री किसी भी वक्त भारत के हमले की आशंका से कांप रहे हैं। महज कुछ घंटों पहले तक पहलगाम में हुई घटना को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताने वाले और पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ने वाले सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने अब जो बयान दिया है वो ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान की दहशत का लेवल किस स्तर तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. अताउल्लाह तरार का चेहरा साफ बता रहा है कि उनका देश किस अनहोनी से डरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की इस दहशत के बीच विदेश मंत्री इसहाक डार ने सिंधु समझौते को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि सिंधु पाकिस्तान की लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर भारत ने पानी रोका तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमारे लिए इट विल टेंटामाउंट टू एक्ट ऑफ वॉर। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, बहस वही है, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी, क्योंकि ये 2 से 40 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, हमें पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी जरूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तान में मची बयानों की इस उथल पुथल के बीच सेना प्रमुख असीम मुनीर से जुड़ी भी बड़ी खबर आई है। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आर्मी चीफ असीम मुनीर की करतूतों पर पर्दा डालने में जुट गई है। आदिल राजा ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि सूत्रों के मुताबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को पहलगाम घटना से जुड़े सभी सबूत मिटाने के निर्देश दिए गए हैं। कथित तौर पर इस ऑपरेशन का संचालन सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने किया था। आदिल राजा ने आगे लिखा कि सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना गया था कि इस कदम से असीम मुनीर की लोकप्रियता बढ़ेगी। एक तरफ भारत की कूटनीतिक चुप्पी पाकिस्तान के सियासी गलियारों में कोहराम मचा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और सरकार अपने ही झूठ को संभालने में उलझी हुई है। पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया है वो साफ बताता है कि वो अपने अंदरूनी हालात और भारत के संभावित एक्शन से कितना डरा हुआ है। अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की घबराहट किसी बड़े कदम की आहट है या फिर ये सिर्फ एक फर्जी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। तो पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और इसी बीच भारत की ताकत को बढ़ाने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर स्वीडन की कंपनी SAAB ने भारत को 84 एंटी आर्मर मिसाइलों की खेप भेज दी है। रूस यूक्रेन जंग में जिसने रूसी टैंकों को कब्रिस्तान बना दिया था, अब वही मिसाइलें भारतीय सेना के हाथों में है। यानी अगर जंग छिड़ी तो पाकिस्तान के होश उड़ना तय है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत की ताकत में इजाफा। स्वीडन से आई मिसाइलों की खतरनाक खेप।
84 मिसाइलें सेकेंड्स में उड़ा सकती है टैंक। पाकिस्तान के लिए काल बन सकती है 84 मिसाइलें। स्वीडन की कंपनी साब ने भारत को 84 मिसाइलों की डिलीवरी की पुष्टि कर दी है। साब ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, हमें गर्व है कि हमने भारत को 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम की सफल डिलीवरी कर दी है। और चलिए